अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम नेक्स्ट चैप्टर किंगडम एनिमेलिया मीन एनिमल्स आते हैं इसमें ये डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स जो किंगडम एनिमेलिया है, ये एनिमेलिया जो वर्ड है लैटिन वर्ड एनिमा से ड्राइव हुआ है और उसका मतलब है ब्रीथ और सोल। स्टूडेंट्स किंगडम एनिमेलिया में ऑल यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म है, ऑल यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म है और इसके साथ साथ यूकैरियोट के साथ साथ इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। स्टूडेंट्स यूकैरियोट्स और मल्टी सेलुलर और ये कंज्यूमर हैं। कंज्यूमर मीन दूसरे से फूड हासिल करते, अपनी फूड खुद नहीं बनाते। एनिमल मोस्टली इनजेस्ट एंड डाइजेस्ट फूड इन स्पेशलाइज्ड कैविटी, उसको डाइजेस्टिव कैविटी बोलते हैं। सो लैक सेल वॉल एंड सेलुलोज, इनमें सेल वॉल और सेलुलोज नहीं होती और ये ऑर्गेनिज्म मूवमेंट शो करते हैं। एग्जाम्पल में बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ह्यूमन है, ये किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय रॉबर्ट विटेकर, जो प्रोटोजोआ है उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा था और जो दूसरे एनिमल हैं उनको किंगडम एनिमेलिया में जो टोटल एनिमल है उनमें से जो यूनिसेलुलर है ट्रेडिशनली उसको बेसिकली किंगडम प्रोटिस्टा में रखा है और जो एनिमल हैं अदर देन प्रोटिस्टा उनको रखा है किंगडम एनिमेलिया में। स्टूडेंट्स जो किंगडम एनिमेलिया है इसमें सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड है, यूकैरियोट है, इनजेस्टिव हिट्रोट्रॉफ है, मीन फूड को निगलते हैं। डेवलप फ्रॉम टू डिसिमिलर हैप्लॉयड गैमीट्स, यानी कि डिप्लॉयड बाद में बनते हैं बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के फ्यूजन से बनते हैं और जो गैमीट्स है ये क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। एग जो है लार्ज होता है और स्मॉल स्पर्म होता है, इनके फ्यूजन से ही इनकी डेवलपमेंट होती है। स्टूडेंट जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं वो इस चीज़ से एग्री हैं कि जो किंगडम एनिमेलिया है प्रोटिस्टा से, यानी कि प्रोटिस्टा से इवॉल्व हुआ है। हमने पढ़ा हुआ है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, जिसमें प्रोटोजोआ आते हैं। स्टूडेंट्स इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं और स्मॉलर देन मैनी प्रोटिस्ट और लार्ज एनिमल भी हैं लाइक व्हेल। व्हेल इज अ सी मैमल, इट इज नॉट अ फिश, सो इट इज अ लार्जेस्ट एनिमल। सो देयर आर 2 सब किंगडम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। ट्रेडिशनली इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है सब किंगडम में। किंगडम पैराजोआ, सब किंगडम पैराजोआ, किंगडम के बाद फाइलम आता है और इस सब किंगडम पैराजोआ में फाइलम कोरीफेरा आता है। स्टूडेंट्स दीज एनिमल लैक टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इनटू ऑर्गन, मीन इनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। दे हैव इनडिटरमिनेट यानी कि इरेगुलर शेप होती है। सो दे हैव एसिमेट्रिकल मीन दे हैव नो सिमेट्री, नो अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, सो विदाउट एनी शेप, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है सब किंगडम यूमेटाजोआ, इसमें वो सारे एनिमल आ जाते हैं जो मल्टी सेलुलर हैं और उनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। स्टूडेंट्स अगर हम जनरलाइज्ड किंगडम एनिमेलिया है इसकी क्लासिफिकेशन देखें, किंगडम एनिमेलिया की अभी हमने बात की है कि इनके इंसेस्टर हैं, वो इंसेस्टर इनके हैं जो कौन है, प्रोटोजोआ। स्टूडेंट्स 2 इसके आगे ग्रुप जो सब किंगडम है, पैराजोआ जो भी हमने डिस्कस किया और यूमेटाजोआ। स्टूडेंट्स यूमेटाजोआ को नेक्स्ट डिवाइड किया है ग्रेड रेडिएटा एंड ग्रेड बाइलेटेरिया। स्टूडेंट्स ये 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। जो ग्रेड बाइलेटेरिया है इसको आगे डिवाइड किया हुआ है। बेसिकली अगर देखें ग्रेड रेडिएटा ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ये डिप्लोब्लास्ट और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है ये हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। और जो ग्रेड बाइलेटेरिया है एसिलोमेट है, इनको आगे डिवाइड कर 3 कैटेगरी में। एसिलोमेट मीन ए मीन नो
सिलोम मीन कैविटी होती है, बॉडी कैविटी जिनमें नहीं होती उनको एसिलोमेट बोलते हैं उन ऑर्गेनिज्म को। जिनमें बॉडी कैविटी होती है लेकिन फॉल्स बॉडी कैविटी होती है उनको बोलते हैं सूडोसिलोमेट। स्टूडेंट्स, जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी होती है उनको बोलते हैं सिलोमेट। जो सिलोमेट है इसको आगे डिवाइड किया है फर्दर इनटू टू ग्रुप, प्रोटोस्टोम्स, ड्यूटियोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटियोस्टोम्स ये भी इंशाल्लाह अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं यहाँ पे रेडिएटा और बाइलेटेरा की। स्टूडेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट अराउंड द सेंट्रल एक्सिस इज कॉल्ड सिमेट्री। देखिए अभी हमने जो पैराजोआ पढ़ा है, पैराजोआ में कोई सिमेट्री नहीं होती, वो एसिमेट्रिकल एनिमल है। लेकिन जो यूमेटाजोआ है इनमें दो तरह की सिमेट्री होती है, एक रेडियल सिमेट्री और एक बाइलेटरल सिमेट्री। स्टूडेंट्स, जो रेडिएटा है एनिमल विद रेडियल सिमेट्री। अब ये रेडियल सिमेट्री क्या है ये भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। इसकी एग्जांपल एंड included in this group they have a simple organization and phylum Cnidaria belonging to this group. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बाइलेटेरिया। इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ग्रेड बाइलेटेरिया अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इन एनिमल को आगे फिर तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया, ऊपर हमने डिस्कस किया है, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं ग्रेड रेडिएटा की, अब अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है द एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप हैव रेडियल सिमेट्री। इन दिस केस बॉडी ऑफ एनिमल कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स, दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है ऑर्गेनिज्म को अगर कट करें बाय मोर देन वन प्लेन, यानी कि एक से ज्यादा जगह से। और जब उनको कट करें दोनों पार्ट उनके इक्वल होने चाहिए, एक दूसरे का मिरर इमेज होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए एक दूसरे के, और उनको एक से ज्यादा पॉइंट से कट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है और वो कहाँ पे आ जाते हैं, ग्रेड रेडिएटा में। स्टूडेंट्स, इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं डिप्लोब्लास्टिक, हैविंग अ टू बॉडी लेयर्स, यानी कि दो लेयर्स इनमें होती हैं बॉडी की, एक को एक्टोडर्म बोलते हैं और दूसरी को बोलते हैं एंडोडर्म। एग्जाम्पल में नडेरिया और सेलेंट्रेटा फाइलम आ जाता है। इसकी एग्जाम्पल सी एनिमोन, सी एनिमोन कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स इन एनी प्लेन, यानी कि एक से ज्यादा प्लेन से कट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो अगर हम यहाँ पे रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं, देखें रेडियल सिमेट्री में यहाँ पे ये सी एनिमोन दिया गया, ये लाइनें लगी हुई, इसको ऐसे कट करें तो ये वाला हिस्सा दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे एक दूसरे। अगर इसको ऐसे कट करें तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इनका बराबर होगा। अगर ऐसे कट करें तो ये वाला सारा पार्ट और इधर से ये वाला पार्ट एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। मीन एक से ज्यादा पॉइंट से इनको कट करें, एक से ज्यादा पार्ट से इनको कट कर सकते हैं। मीन एक ही प्लेन से डिफरेंट पार्ट्स में कट करें और हर पार्ट दूसरे का क्या होगा, मिरर इमेज होगा। स्टूडेंट्स, इस तरह ये जेलीफिश की एग्जांपल दी गई है। देखो अगर इसको ऐसे कट करते हैं तो ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, मिरर इमेज। इसी तरह अगर इसको ऐसे कट करें, ये अपर साइड और ये लोअर साइड एक दूसरे का क्या हो जाएगी, मिरर इमेज। स्टूडेंट्स, ये थी बाइलेटरल सिमेट्री। अच्छा, उसके बाद रेडियल सिमेट्री, ये थी रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट हमने ग्रेड बाइलेटेरिया, इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें होती है बाइलेटरल सिमेट्री। अब बाइलेटरल सिमेट्री क्या है स्टूडेंट्स, इसमें भी एनिमल को इक्वल हाफ्स में कट किया जाता है, मतलब दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। इक्वल हाफ्स बाय ओनली वन प्लेन, सिर्फ एक ही प्लेन से कट कर सकते हैं, एक से ज्यादा प्लेन से कट नहीं कर सकते। अगर एक से ज्यादा प्लेन से कट करेंगे तो वो इक्वल हाफ्स में नहीं डिवाइड होगा, वो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होगा। स्टूडेंट्स, इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है इनमें प्रोमिनेंट हेड होता है एंटीरियर एंड पे, और डिस्टिंक्ट पोस्टीरियर एंड पे क्या होती है, टेल साइड। स्टूडेंट्स, ग्रेड बाइलेटेरिया में डिस्टिंक्ट डॉर्सल अपर साइड भी होती है, जैसे इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग हमारी वर्टिब्रल कॉलम बैक है, ये अपर साइड डॉर्सल है, और जो बेली वाली साइड है, चेस्ट वाली साइड है, ये लोअर साइड है, वेंट्रल साइड है।
स्टूडेंट्स इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें 3 बॉडी लेयर्स बनती हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। स्टूडेंट्स ये ऑर्गेनिज्म एसिलोमेट हो सकते हैं, सूडोसिलोमेट हो सकते हैं और सिलोमेट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स फाइलम निडेरियन के अलावा बाकी जितने फाइलम हैं वो आ जाते हैं ग्रेड बाइलेटेरिया में। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस नीमाटोड, फाइलम एनालिड, फाइलम मोलस्का, फाइलम आर्थ्रोपोड, अकाइनोडर्मेटा एंड क्वाड्रेटा। स्टूडेंट्स अगर हम डायग्रामेटिकली बाइलेटरल सिमेट्री को देखें, यहाँ पे ह्यूमन है, देखें अगर हम ह्यूमन को इस तरह इस प्लेन से कट करें तो इसकी लेफ्ट और राइट साइड एक दूसरे के क्या बन जाती है, इक्वल होती है, एक दूसरे का मिरर इमेज होती है। तो ये बाइलेटरल सिमेट्री। अगर ह्यूमन को इस तरह कट करने की कोशिश करें या इनको कट करें तो इसकी अपर और लोअर साइड इक्वल नहीं होती, तो ये है बाइलेटरल सिमेट्री। इसी तरह ये बीटल की एग्जांपल दी गई है। बीटल को अगर इस तरह कट कर रहे हैं तो ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो रही है, लेफ्ट और राइट में। अगर इस तरह कट करेंगे तो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं हो रही। स्टूडेंट्स ये प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया को भी इसी तरह अगर ये लॉन्गिट्यूडनली इसको कट करें तो लेफ्ट और राइट साइड एक दूसरे का मिरर इमेज है, लेकिन अगर इस तरह हॉरिजॉन्टल इसको कट करें तो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं बनती। इनको एक ही प्लेन से कट कर सकते हैं बाइलेटरल सिमेट्री में, लेकिन रेडियल सिमेट्री में मोर देन 1 प्लेन इनको कट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर देखें जो रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म है उनमें ब्रेन नहीं होता लेकिन न्यूरॉन्स होते हैं। इसी तरह जो बाइलेटरल सिमेट्रियन में ब्रेन भी होता है और न्यूरॉन्स भी होते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम बात कर रहे थे डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन है। स्टूडेंट्स जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है ये देखिए यहाँ पे ड्यूरिंग डेवलपमेंट 2 लेयर्स बनती हैं। ये इनर लेयर एंडोडर्म है और आउटर लेयर एक्टोडर्म है डिप्लोब्लास्टिक में। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान ये नॉन लिविंग लेयर है, जेलेटिनस होती है। और ये इनर ये कैविटी डाइजेस्टिव कैविटी जो बनती है डिप्लोब्लास्टिक में। बट इन केस ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर्स हैं। सबसे इनर लेयर एंडोडर्म, सबसे आउटर लेयर एक्टोडर्म, लेकिन एंडो और एक्टोडर्म के दरमियान में एक और लेयर है मेसोडर्म जिसको बोलते हैं। स्टूडेंट्स ये 3 लेयर जिनमें हो उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। ये डेवलपमेंट के दौरान बनती हैं। बाद में ये जो लेयर्स हैं ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना देती हैं। मेसोडर्म कुछ स्ट्रक्चर्स बना देती है, कुछ एक्टोडर्म बना देती है और कुछ एंडोडर्म बना देती है। इस सेक्टर में डाइजेस्टिव कैविटी है। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे इनका कंपैरिजन करें डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन का, स्टूडेंट्स डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बिलोंगिंग टू डिवीजन रेडिएटा, रेडियल सिमेट्री है, ये अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। स्टूडेंट जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं दे कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और दोनों लेयर्स के दरमियान जेली लाइक मटीरियल होता है। उस जेली लाइक मटीरियल को क्या बोलते हैं, मेसोग्लिया। बट इन केस ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म दे हैव 3 लेयर। जर्मिनल लेयर भी इनको बोलते हैं, ये डेवलपमेंट के दौरान बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। स्टूडेंट्स जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है शो लेसर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, दे डोंट हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। लेकिन जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं। नो स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोई स्पेशल नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। बट इन केस ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक दे हैव स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम like a blood vascular system in animal, so they no central nervous system, इनमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता, इनके ब्रेन नहीं होता। अभी हमने डिस्कस किया है जो रेडियल सिमेट्री है इनमें नो ब्रेन लेकिन न्यूरॉन्स होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे इनमें इंटेगोमेंट्री मेम्ब्रेन और नर्वस सिस्टम डेवलप्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, यानी कि जो स्किन इंटेगोमेंट्री जिसको स्किन बोलते हैं, ये जो स्किन है और जो नर्वस सिस्टम है ये एक्टोडर्म से बनता है। यानी कि एक्टोडर्म, अभी हमें एक्टोडर्म नहीं नज़र आती है अपने अंदर, हमें नर्वस सिस्टम नज़र आता है और स्किन नज़र आती है। स्टूडेंट्स ये डेवलपमेंट के दौरान एक्टोडर्म से बने थे। इनमें मेसोडर्म क्या है, एब्सेंट है। लेकिन यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो मेसोडर्म है ये क्या बनाती है, अब हमारे अंदर मेसोडर्म नहीं है बल्कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। स्टूडेंट्स ये सिस्टम मेसोडर्म से बनते हैं।
अगर हम डिप्लोब्लास्टिक की बात करें, नो ओनली वन कैविटी, इसमें एक ही कैविटी होती है जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर डाइजेशन के लिए यूज होती है। स्टूडेंट्स, जो एंडोडर्म है ट्रिप्लोब्लास्टिक में, ये लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग बना देती है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है, और उसके साथ साथ ग्लैंड्स बनाती है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, सच एज लिवर। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, दे हैव सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है इनमें सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, थैली की तरह, मीन एक ही ओपनिंग है, वही माउथ का काम करती है, वही एनस का काम करती है, मीन फूड उधर से ही एंटर होती है और जो वेस्ट मटेरियल वो भी उसी ओपनिंग से रिमूव किया जाता है। बट इन केस ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ट्यूब टाइप है, मीन एक ओपनिंग है जो माउथ है एंटीरियर एंड पे है और जो पोस्टीरियर एंड पे क्या है, एनस है। सीलोम एब्सेंट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, ये हमने पहले डिस्कस किया। ये क्या हो सकते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सीलोमेट हो सकते हैं, सूडो सीलोमेट और सीलोमेट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें फाइलम नडेरियन आता है, लेकिन इसमें ये नडेरियन नहीं है, इसमें ये फाइलम नडेरियन नहीं आता। यहाँ पे जो फाइलम है नडेरियन ये नहीं है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस, फाइलम नीमाटोडा, फाइलम एनालिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा एंड फाइलम क्वाड्रेटा। स्टूडेंट्स, ये था डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक्टोडर्म से कौन सी स्ट्रक्चर्स बनती हैं, ये, मीजोडर्म से कौन सी स्ट्रक्चर्स बनती हैं, ये, और इसी तरह एंडोडर्म कौन सी स्ट्रक्चर्स बनाता है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। वैसे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ए सीलोमेट, सूडोसीलोमेट एंड सीलोमेट। अगर हम ए की बात करते, ए का मतलब होता है नन, नहीं, और सीलोम का मतलब बॉडी कैविटी। स्टूडेंट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बॉडी कैविटी नहीं होती उनको हम ए सीलोमेट बोलते हैं। इसमें ये फाइलम आ जाता है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस, फ्लैट वर्म बोलते हैं, जिसमें प्लेनेरिया आ जाता है। अच्छा, जो मीजोडर्म है स्टूडेंट्स, नो बॉडी कैविटी और सीलोम एंड मीजोडर्म फॉर्म लूज। जो मीजोडर्म 3 लेयर्स होती है, मीजोडर्म लूज सेलुलर टिश्यू कॉल्ड मीजनकाइमा, ये मीजनकाइमा बना देती है जिसको। सेलुलर टिश्यूज होते हैं, लूज होते हैं, या पैरेनकाइमा, विच फिल द स्पेस बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, यानी कि जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान स्पेस है वो भरी हुई होती है, किससे, मीजोडर्म सेल से। इट फॉर्म अ पैकिंग अराउंड द इंटरनल ऑर्गन ऑफ एनिमल टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट देम, सच एनिमल आर कॉल्ड ए सीलोमेट। ये बेसिकली इनके दरमियान ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मीजोडर्म है, इंटरनल ऑर्गन के दौरान पैकिंग का काम करती है। स्टूडेंट्स, ये ए सीलोमेट, ये गट, इनमें भी सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मीन एक ही ओपनिंग होती है जो माउथ का काम भी करती है और एनस का काम भी करती है, लेकिन इनमें कोई स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो ट्रांसपोर्ट करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्लेम सेल्स, मीन इनमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किसका बना होता है, फ्लेम सेल का। ये सेल्स अभी हम नेक्स्ट जब हम फाइलम ये डिस्कस करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थिस, उस वक्त ये फ्लेम सेल्स को भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जिसमें ओपनिंग होती है, एक्सक्रीटरी डक्ट होती है जो इनसाइड ओपन हो रही होती है, और एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं जो आउटसाइड बॉडी मतलब खुले हुए होते हैं। स्टूडेंट्स, होएवर द नर्वस सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, इनमें नर्वस सिस्टम क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। अगर हम बात करते हैं, देखें यहाँ पे इस डायग्राम में ये प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया को ये इधर इस तरह कट किया हुआ है, और इसमें हमें कौन कौन सी लेयर नज़र आ रही है, देखें एपिडर्म है, ये सबसे बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म है, और ये एंडोडर्म है। फ्रॉम एंडोडर्म ये एपिथेलियल सेल्स हैं, यहाँ से लेयर्स है जो ये बनी होती है किससे, एंडोडर्म से। स्टूडेंट्स, अब इसमें ये मसल्स भी हैं, ये वाले यहाँ पे ये लेयर बनी हुई है मसल्स लेयर, ये किससे बनती है, मीजोडर्म से। लेकिन एंडोडर्म और ये जो मीजोडर्म, ये जो मसल्स लेयर, इनके दरमियान ये मीजनकाइम जेलेटिन लाइक टिश्यू है। ये लिविंग टिश्यूज होते हैं बेसिकली, मीजनकाइम या पैरेनकाइमा सेल्स, जो ये दरमियान में क्या है, स्पेस को भर देते हैं, इसलिए यहाँ पे कैविटी नहीं है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ए सीलोमेट।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट है सूडोसिलोमेट। स्टूडेंट्स इनमें कैविटी होती है लेकिन ट्रू कैविटी नहीं होती, इसी वजह से इनको बोलते हैं सूडोसिलोमेट। सूडो मीन फॉल्स और सिलोमेट बॉडी कैविटी। सिलोमेट बेसिकली ऑर्गेनिज्म, जैसे कि सूडोसिलोमेट। ए सिलोमेट वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें बॉडी कैविटी नहीं है। सूडोसिलोमेट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। इसकी एग्जाम्पल ये एस्केलिमेंथस, ये नीमाटोड वगैरह आ जाते हैं, राउंड वर्म इनको बोलते हैं। सूडोसिलोम इज नॉट अ होमोलॉगस टू ट्रू सिलोम। ये क्योंकि एक जिसको हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट एक कैविटी बनती है, ये हम बाद में भी डिस्कस करते हैं, ब्लास्टोसील। ये जो ब्लास्टोसील है ये चेंज हो जाती है इनटू कैविटी, यानी कि ये मीजोडर्म से कैविटी नहीं बनती बल्कि ब्लास्टोसील से बनती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सूडोसिलोम कैविटी। और ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, एनिमल को क्या बोलते हैं, सूडोसिलोमेट। स्टूडेंट्स इधर अगर देखें ये सूडोसिलोमेट नीमाटोड दिखाया गया, इसका क्रॉस सेक्शन है, आउटर लेयर है एपिडर्म एक्टोडर्म से बनी है। स्टूडेंट्स ये एंडोडर्म है, एपिथेलियल सेल्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के। अच्छा, उसके साथ ये मसल्स लेयर फ्रॉम मीजोडर्म, ये मसल्स लेयर है, किससे बनी है, मीजोडर्म से। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दरमियान में ये कैविटी है, ये सारी एक कैविटी है, ये वाली सारी जो मसल्स और ये इधर किसके दरमियान, एंडोडर्म के दरमियान बनी हुई है, ये सारी एक कैविटी है। स्टूडेंट्स ये कैविटी एक्चुअली मीजोडर्म से तो नहीं बनी, किससे बनी है, ब्लास्टोसील से, इसी वजह से इसको सूडोसिलोम कैविटी बोलते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है सिलोमेट इनमें ट्रू बॉडी कैविटी होती है, ट्रू बॉडी कैविटी होती है। और ये जो बॉडी कैविटी ये बनती किससे है, ये बनती है मीजोडर्म से। किससे बनती है, मीजोडर्म से। एक्चुअली जो मीजोडर्म है 3 लेयर्स हमने पढ़ी थी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। जो मीजोडर्म है वो स्प्लिट हो जाती है, मीन 2 लेयर बना देती है। जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं पेरिटल लेयर, अंडरलाइन द बॉडी वॉल जो बिल्कुल बॉडी वॉल के करीब होती है, एंड द विसरल लेयर जो इनर लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेस्टिव कैविटी के साथ अटैच होती है, एंड कैविटी बिटवीन देम। अब पेरिटल लेयर और विसरल लेयर इन दोनों के दरमियान एक कैविटी बनती है और उस कैविटी को क्या बोलते हैं, सिलोम, क्योंकि ये कैविटी किससे बनी है, मीजोडर्म से, इसी वजह से इसको ट्रू सिलोम का नेम देते हैं। स्टूडेंट्स इस कैविटी में ये जो कैविटी होती है दैट इज फिल्ड, ये भरी हुई होती है, यहाँ पे क्या आएगा, फिल्ड विद, ये एफ है यहाँ पे, फिल्ड विद फ्लूइड कॉल्ड सिलोमिक फ्लूइड। इनके अंदर सिलोमिक फ्लूइड होता है, इसी वजह से। और ऑर्गेनिज्म जो एनिमल इनको क्या बोलते हैं, सिलोमेट। इसकी एग्जांपल एनालिड, फाइलम एनालिडा से लेकर फाइलम क्वाड्रेटा वहां तक है। स्टूडेंट्स इस सिलोमेट में जो गट होती है ये मोर कॉम्प्लेक्स होती है और इनमें न्यूरो सेंसरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड है, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे क्या है, वेल डेवलप्ड है। स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे ये वर्टिब्रेट में ट्रू सिलोमिस का अगर क्रॉस सेक्शन देखें, सबसे आउटर लेयर जिसको हम स्किन बोलते हैं वो एपिडर्म है, उसके नीचे क्या है, स्किन के नीचे क्या है, मीजोडर्म से क्या बने हुए, मसल्स। स्टूडेंट्स अब मीजोडर्म से जो मसल्स बने हुए हैं, देखो यहाँ पे ये मसल्स हैं, इधर ये जो स्किन के नीचे हैं, और इधर से ये वाले भी मसल्स हैं, ये भी मीजोडर्म से ही बने हैं, लेकिन ये डाइजेस्टिव ट्रैक जिसको गट बोलते हैं उसके साइडों पे हैं। स्टूडेंट्स अब देखें मीजोडर्म हमने कहा था स्प्लिट होती है, ये आउटर लेयर है मीजोडर्म की जिसको पेरिटल लेयर बोलते हैं, और ये इनर लेयर है जिसको विसरल बोलते हैं। बेसिकली ये इन मीजोडर्म ने क्या बना दिए, मसल्स, ये भी मसल्स हैं और ये भी मसल्स हैं। ये स्टूडेंट्स इनके दरमियान यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कैविटी है इसको बोलते हैं सीलोम, ये सीलोम कैविटी है, सीलोम कैविटी। पेरिटोनियम भी बोलते हैं इसको, पेरिटेनियम कैविटी भी बोलते हैं, मीजोडर्म के स्प्लिट होने से बनती है। अच्छा स्टूडेंट्स ये एंडोडर्म है, क्या है, एंडोडर्म, एंडोडर्म से एपिथेलियल सेल्स बने और ये दरमियान में क्या है, गट है। स्टूडेंट्स इनमें ये ट्रू कैविटी है जो मीजोडर्म के स्प्लिट होने से बनी है। मीजोडर्म स्प्लिट होकर 2 लेयर्स में बनाती थी, ये आउटर लेयर बन जाती है मीजोडर्म की, ये जो रेड कलर में है, तो ये पेरिटल लेयर है और ये इनर विसरल लेयर है। स्टूडेंट्स ये मीजोडर्म आपस में जुड़ी होती है किस से, थिन लेयर्स से, और उस थिन लेयर्स को क्या बोलते हैं, मेसेंटरीज।
स्टूडेंट्स अगर हम बुक वाली डायग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें बुक वाली डायग्राम भी ये देख लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे एक्टोडर्म, मीजोडर्म और ये एंडोडर्म, एंडोडर्म ने गट बना दी है, ये मीजोडर्म ये है। एक्टोडर्म और मीजोडर्म, सॉरी एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मीजोडर्म से डिराइव्ड टिश्यू से भरी हुई है, इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं है एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान। लेकिन सूडोसिलोमेट में क्या है, ये गट है एंडोडर्म और ये आउटर लेयर कौन सी है, एक्टोडर्म, आउटर लेयर कौन सी है, एक्टोडर्म, और एक्टोडर्म के नीचे क्या है, मीजोडर्म। देखो मीजोडर्म यहाँ पे स्प्लिट नहीं हुई, और ये जो कैविटी है दरमियान में ये किससे बनी है, ब्लास्टोसील से बनी है, इसीलिए इनको सूडोसिलोमेट बोलते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आउटर लेयर एक्टोडर्म है, लेकिन एक्टोडर्म के अंदर क्या थी, मीजोडर्म। यहाँ पे अभी हमने देखा है मीजोडर्म यहाँ पे स्प्लिट हो गई है, मीजोडर्म यहाँ से क्या हो गई है, स्प्लिट। और मीजोडर्म क्या करती है, दो लेयर बनाती है। जो इनर लेयर है कौन सी है, विसरल लेयर है, और जो आउटर है कौन सी है, पेरिटल लेयर है, ये मीजोडर्म है। और ये मीजोडर्म से ये यहाँ पे मीजोडर्मल ऑर्गन है, यानी कि जो मीजोडर्म से डेवलप होती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दरमियान में जो स्पेस है ये सारी वाइट कलर की, ये जितनी भी ये सीलोम है, और ये मीजोडर्मल ऑर्गन जो मीजोडर्म से डेवलप होते हैं। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था जो सीलोमेट है इनको आगे डिवाइड किया हुआ है किस में, प्रोटेरोस्टोमिया में और ड्यूटियोस्टोमिया में। स्टूडेंट्स प्रोटोमीन बिफोर और स्टोमिया मीन होता है माउथ, और ड्यूटियो मीन लेटर और स्टोमियो मीन माउथ, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो पहले माउथ बनाते हैं उनको प्रोटेरोस्टोम्स बोलते हैं। ये अभी किस से माउथ बनाते हैं, ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर अगर पहले माउथ बना दे उनको प्रोटेरोस्टोम्स बोलते हैं, अगर ब्लास्टोपोर पहले एनस बना दे और माउथ बाद में बनाए उनको ड्यूटियोस्टोम्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स इसको यहाँ पे डिस्कस करने से पहले हम कुछ नीचे डायग्राम देखते हैं। स्टूडेंट्स देखें सबसे पहले होता क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट जब डिवाइड होता है जाइगोट में माइटोसिस होती है, और उस माइटोसिस के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लीवेज। और इसके नतीजे में, जाइगोट के नतीजे में, डिवीजन के नतीजे में जितने भी सेल बनेंगे हर सेल को बोलते हैं ब्लास्टोमेयर। हर सेल को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर। और ब्लास्टोमेयर इसी तरह डिवाइड हो, मतलब जो जाइगोट डिवाइड होता रहता है उसमें क्लीवेज होती रहती है और कंपैक्ट मैस बना देता है सेल्स का। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखिए आपको बहुत सारे सेल्स नजर आते हैं, इसको बोलते हैं ब्लास्टूला। और ब्लास्टूला चेंज हो जाता है, सॉरी ब्लास्टूला के अंदर एक कैविटी बन जाती है। ब्लास्टूला के अंदर क्या बन जाती है, एक बेसिकली इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, सॉरी मोरूला, मोरूला। मोरूला बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको। ये जो स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं मोरूला, और मोरूला चेंज हो जाता है किसमें, ब्लास्टूला में। स्टूडेंट्स ब्लास्टूला जब इसके अंदर जो मोरूला इसके अंदर एक कैविटी बनती है, उस कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसील। उस वक्त उसको क्या बोलते हैं, मोरूला। बेसिकली मोरूला है, इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है जिस तरह, मतलब हम देख सकते, मैंने अभी बताया था क्योंकि कंपैक्ट मैस ऑफ सेल है तो उसको क्या बोलते हैं, मोरूला। मोरूला फिर चेंज हो जाता है ब्लास्टूला में। स्टूडेंट्स ब्लास्टूला उस वक्त बनता है जब इसके अंदर ये क्या बनती है, कैविटी बनती है। तो जब ये कैविटी डेवलप हो जाती है उस वक्त क्या है, किसमें चेंज हो जाता है, ये ब्लास्टूला में। स्टूडेंट्स ये ब्लास्टूला के अंदर ये जो कैविटी है इसको ब्लास्टोसील बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा था अगर कैविटी ब्लास्टोसील से बनी उनको क्या बोलते हैं, सूडोसिलोमेट। स्टूडेंट्स यहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है सेल्स की, जिसके नतीजे में क्या बन जाती है, लेयर्स। ये देखें यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बनी हुई, ये ब्लास्टोसील यहाँ पे आ गई है, ये आउटर लेयर जो एक्टोडर्म बन गई है, और इनर लेयर क्या है, एंडोडर्म है। और यहाँ पे ये एक पोर बना है, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे इन्वेजिनेशन हुई है, ये इन्वेजिनेशन इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर। ये स्टूडेंट्स ब्लास्टोपोर है। और यहाँ पे ये एक कैविटी जिसको आर्केंटेरॉन बोलते हैं, जो बाद में गट में चेंज हो जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम में। स्टूडेंट्स अगर देखें जो क्लीवेज का प्रोसेस है, यहाँ पे स्पाइरल क्लीवेज होती है, यानी कि सारे सेल बराबर डिवाइड नहीं होते, और डिटर्मिनेट होती है। डिटर्मिनेट का मतलब ये कि हमें पता होता है कि किस सेल ने कौन सी स्ट्रक्चर्स बनानी है। लेकिन यहाँ पे ड्यूटियोस्टोम में क्या होता है, क्लीवेज रेडियल होती है और इनडिटर्मिनेट होती है, मतलब सारे सेल इक्वली डिवाइड होते हैं। और यहाँ पे क्या होती है, इनडिटर्मिनेट, मतलब पता नहीं होता कौन से सेल ने जाके कौन से स्ट्रक्चर्स बनानी है। तो ये भी हम
ये स्पाइरल और डिटर्मिनेट क्लीवेज, रेडियल और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज है, ये नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। माउथ अराइज फ्रॉम ब्लास्टोपोर, अभी हमने ब्लास्टोपोर देखा था, कहाँ पे है ब्लास्टोपोर, द माउथ अराइज फ्रॉम ब्लास्टोपोर। सो ब्लास्टोपोर फॉर्म माउथ फर्स्ट, देन दैट फॉर्म एनस, इससे फिर बाद में एनस डेवलप होती है। इसी तरह यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे माउथ बाद में बनेगा, एनस पहले बनेगी, यानी कि ब्लास्टोपोर पहले क्या बनाएगा एनस और बाद में क्या बनाएगा माउथ। स्टूडेंट्स इनमें जो सीलोम बॉडी कैविटी बनती है, बनती मेसोडर्म से ही है, लेकिन कैसे, बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, जिसको क्या बोलते हैं शाइजोसीलियस, बोलते हैं शाइजोसीलियस। स्टूडेंट्स यहाँ पे सीलोम जो है बनती मेसोडर्म से है, लेकिन मेसोडर्म एक आउट पाउचिंग, वो जब अभी हमने आर्केंट्रोम कैविटी पढ़ी थी, उसकी एक आउटग्रोथ बनती है, उससे डेवलप होती है, और इस तरह इनको बोलते हैं एंटेरोसीलियस। मेसोडर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑन लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर, यहाँ से जो मेसोडर्म बनती है ना थर्ड लेयर, वो ब्लास्टोपोर्स के लिप्स के करीब सेल्स होते हैं, वहां से बनती है। लेकिन यहाँ पे जो मेसोडर्म है वो किससे बनती है, आर्केंटेरोन, किससे बनती है आर्केंटेरोन से। स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल आ जाएगी फाइलम एस्केलिमेंथस, निमाटोड, एनालिड, मोलस्क एंड आर्थ्रोपोड्स, और इसकी एग्जांपल आ जाएगी काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। स्टूडेंट्स ये डायग्राम यहाँ पे माइंड में रखना कि ये क्लीवेज के बाद क्या बनता है मोरूला, और मोरूला के बाद फिर बनता है ब्लास्टूला, और ये ब्लास्टूला का यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन, और उसके अंदर ये कैविटी दिखाई गई जिसको ब्लास्टोसील बोलते हैं। यहाँ पे ब्लास्टोपोर है और ये आर्केंटेरोन है। स्टूडेंट्स अभी हम दोनों की डेवलपमेंट देखते हैं किस तरह है हुई है। स्टूडेंट्स शाइजोसीलियस और एंटेरोसीलियस, स्टूडेंट्स देखें इधर से, अभी ये वही दिखाने लगे हैं, ये आउटर लेयर एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, और ये ब्लास्टोसील कैविटी है। स्टूडेंट्स शाइजोसीलियस में जो मेसोडर्म है, ये ब्लास्टोपोर के ये साइडों से जो सेल्स हैं ये मेसोडर्म बनाते हैं, और ये यहाँ पे ब्लास्टोसील कैविटी है और ये मेसोडर्म बन गया। स्टूडेंट्स जब ये मेसोडर्म स्प्लिट होती है, मेसोडर्म क्या होती है स्प्लिट, तो क्या बना देती है सीलोम, ये देखें ये दरमियान में ये सीलोम बन गई है। स्टूडेंट्स इसी तरह एंटेरोसीलियस जो है इसमें क्या होता है, देखें एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, और ये ब्लास्टोपोर है। स्टूडेंट्स जो मेसोडर्म डेवलप होती है, मेसोडर्म ये यहाँ पे ये जो कैविटी जिसको आर्केंटेरोन बोलते हैं, इसकी आउट पाउचिंग, ये बाहर की तरफ ये थैली निकली है, ये इससे मेसोडर्म बनती है, ये मेसोडर्म बनती है, फिर मेसोडर्म क्या होती है स्प्लिट होती है और किसमें चेंज हो जाती है इनटू सीलोम, तो ये डेवलपिंग सीलोम बन जाती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अभी हमने स्पाइरल और रेडियल क्लीवेज की बात की थी। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये स्पाइरल क्लीवेज है, स्पाइरल क्लीवेज में सबसे पहले जाइगोट डिवाइड होते हैं तो सेल बनते हैं, ये ब्लास्टोमेयर है हर सेल। अब देखिए यहाँ पे जब पोलर एक्सेस ये पोल बना दिए, ये टॉप पे चला गया और ये लोअर है, इसमें देखिए अब सेल बराबर डिवाइड नहीं हो रहे, तो सेल में क्या बन रहा है, ये डिवीजन के नतीजे में ये सेल इधर को जा रहे हैं, तो जिसके नतीजे में ये इस तरह एक सर्कल सा स्पाइरल स्प्रिंग की तरह ये बन रहा है इस तरह, इस वजह से इसको स्पाइरल क्लीवेज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है सारे सेल इक्वली डिवाइड होते हैं, तो जिसके नतीजे में ये टॉप व्यू दिखाया गया है, सारे सेल बराबर होते हैं, तो इसको बोलते हैं रेडियल क्लीवेज। स्टूडेंट्स नेक्स्ट रेडियल और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज की बात कर ले। स्पाइरल इन दिस क्लीवेज द लाइन ऑफ प्लेन ऑफ क्लीवेज आर नॉट सिमेट्रिकल, मतलब एक जैसा नहीं होता, नॉट वन अबव द अदर बिटवीन द पोल, दो पोल बने होते, लेकिन वहां पे ऐसे है इन दिस क्लीवेज द प्लेन ऑफ क्लीवेज आर सिमेट्रिकल टू द पोलर एक्सिस, द प्लेन और डायगोनल तिरछा होता है, क्रॉस होता है टू द पोलर एक्सिस, जिसी वजह से ये स्पाइरल हो जाती है। दे प्रोड्यूस अनइक्वल सेल अराउंड द एक्सिस ऑफ पोलैरिटी, और ये इक्वल सेल प्रोड्यूस करते हैं। रोल ऑफ द ब्लास्टोमेयर इज डिटर्मिन, यानी कि जो ब्लास्टोमेयर बनते हैं उनका पता होता है कि उन्होंने कौन सी स्ट्रक्चर्स बनानी होती है। फोर टोल्ड का मतलब पहले से पता होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं पता कि ब्लास्टोमेयर ने फ्यूचर में जाके कौन सी स्ट्रक्चर्स बनानी है। ईच ब्लास्टोमेयर कांट प्रोड्यूस न्यू कंप्लीट एम्ब्रियो, यहाँ से अगर इसमें एक ब्लास्टोमेयर को ऊपर अगर हम यहाँ पे देखें कि इस दौरान यहाँ से एक ब्लास्टोमेयर अलग हो जाए तो वो एम्ब्रियो में डेवलप नहीं होता कंप्लीट में, लेकिन यहाँ से अगर एक ब्लास्टोमेयर को अलग कर दिया जाए तो उसको अलग से वो डेवलप हो जाता है किसमें, इनटू न्यू एम्ब्रियो, कंप्लीट एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है।
लेकिन यहाँ पे ईच ब्लास्टोमर कांट प्रोड्यूस न्यू कंप्लीट एम्ब्रियो, बट हियर एनी वन ब्लास्टोमर कैन प्रोड्यूस अ कंप्लीट एम्ब्रियो। एग्जांपल आ जाएगी एनालिड और यहाँ पे आ जाएगा एकाइनोडर्मेटा। स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारा टॉपिक। इसमें से 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं मोस्टली। तो स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेश्चंस है तो काइंडली आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।